हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है, यानी भगवान शिव की पूजा का महीना है ये। तो आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए सावन के महीने में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ घर में बरकत का उपाय। अगर आपके घर में खर्चे बहुत होते हैं, बहुत पैसा आता है, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा जो है ना इस उपाय से होगा। तो इस उपाय को आप चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं, मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा का तरीका, तो देखिए आप लोगों को पता होगा, आप मुझे इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है। यहाँ पर एक मेन चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको एक थाली लेनी है। आप थाली पीतल की भी ले सकते हैं, कांसे की ले सकते हैं। अगर कांसे पीतल की थाली अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा पुराना वाला बर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें आपने खाना खाया हो, ऐसा बर्तन आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमने एक थाली ली है, उसमें भगवान शिव का नमः शिवाय का मंत्र आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो केवल ओम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की शिवलिंग नहीं है तो आप जो है ना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके पास जो सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना पूजन किया जाता है। मेरे घर में जो है ना नर्मदेश्वर हैं, तो मैं जो है ना इनकी ही पूजा करती हूँ, तो मैंने इनको विराजमान कर लिया है। ये बरकत का ऐसा उपाय है, अगर आप इसको पूरा के सावन के महीने में करते हैं ना तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सावन में, भादों में आप इनकी पूजा जो है ना इस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस तरह की पुंगी बनानी है। आप पुंगी देखकर तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। हम मेहंदी भी लगाते हैं इस पुंगी में, और मतलब बहुत सारे काम जो है ना घर गृहस्थी में किए जाते हैं। तो इस तरह की आपको कागज़ की, पन्नी की, जो भी आपको तरीका मिल जाए तो इस तरह की पुंगी बना लीजिए। आप चाहें तो पीपल के पत्ते की भी इस तरह से पुंगी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और आपको लेना है बूरा। बूरा तो आप सबको पता होगा ना, जो चाशनी से बनता है बूरा, आप सब लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो बूरा लेना है, क्योंकि बूरा हल्का बारीक होता है, दरदरा होता है। तो बूरे से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद उपाय है। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, अगर जिन्होंने सुना होगा वो लोग समझ गए होंगे। बूरे से भगवान शिव का अभिषेक करने से घर में बरकत होती है, अक्षमात लक्ष्मी की जो है ना प्राप्ति आपको होती है। में नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से एक धारा लगाकर आपको बूरे से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आपको इस तरह से पुंगी नहीं बनानी है तो आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से भी कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यू डले, ऐसे ना डले रुक रुक कर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाया है। तो ऐसे नहीं डलना है, मुट्ठी बनाकर कंटिन्यू जो है ना बूरे की बारिश जो है ना भगवान शिव पर होनी चाहिए। इस तरह से अभिषेक करने से जैसे कि बूरा आपके ऊपर गिर रहा है ना, ऐसे ही धन की जो आपके ऊपर जो है ना बारिश होती है, अगर आप नियमित रूप से अगर ये उपाय करते हैं। बाद में इस बूरे का क्या करना है, आप लोग मुझसे पूछने वाले हो दीदी बाद में इस बूरे का हम क्या करें। तो इस बूरे को जो है ना दान दिया जाता है, घर में यूज़ नहीं किया जाता। तो घर में आपको इसे यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो इस बूरे को पीपल के वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं, ताकि चींटियाँ का जो है ना ये भोजन बने। और चींटियों को जब आप दाना वगैरह खिलाते हैं, यानी कुछ मीठा कुछ खिलाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया जो है ना उपाय रहता है धन प्राप्ति का। तो आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे इस बूरे को चारों तरफ जो है ना, उनकी पीपल की जो जड़ होती है उसके चारों तरफ फैला दें, तो चींटियाँ जो है ना इस बूरे को खा जाएंगी। तो इससे भी जो है ना आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होता है कुल मिलाकर। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो इस बूरे को आप मंदिर में दान कर दें, ताकि आपका दान जो है ना हो जाएगा। इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। जो चंद्रमा का जो ग्रह है, चंद्रमा से अगर आप कहीं पीड़ित हैं तो वो भी आपके लिए जो है ना लाभकारी रहेगा। तो मैंने आपको बूरे का बता दिया। और बूरे से अभिषेक करने के बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से अभिषेक कराना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गंगा जल लिया है, गंगा जल में मिला दिया था बहुत सारा जल, तो वो पूरा गंगा जल बन गया है। तो नमः शिवाय का मन में जप करते हुए 1 लोटा गंगा जल में चढ़ा दूंगी। कहीं पर भी जो है ना भगवान शिव के बूरा लगा नहीं रहना चाहिए, ऐसे आपको
अभिषेक कराना है। तो हमने बढ़िया से भगवान को अभिषेक कराया है और टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहे सुबह कर लें, आप चाहे शाम को कर लें, जैसा देखिए आपके पास समय हो। तो किसी मंडे को अलग तरह से कर लें, किसी मंडे को अलग तरह से कर लें। तो मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके जो है ना भगवान शिव के इस सावन के महीने में बताने वाली हूँ। और हाँ, आप और कौन सा तरीका देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सारे तरीके बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारे तरीके मुझे पंडित जी ने बताए हैं। तो हमने भगवान शिव को यहाँ पर अच्छे से स्नान करवा दिया है। स्नान करने के बाद अंग पोषण करें। अंग पोषण करवाने के बाद जो है ना इत्र से बढ़िया से आपको मसाज करनी है। इत्र वाला उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी भी चीज़ को जब आप पूरे मन से करते हैं ना और कंटिन्यू होकर करते हैं, और दूसरी बात निस्वार्थ भाव से करते हैं। कभी पूजा ये सोच के मत करना कि हम इसीलिए पूजा कर रहे हैं और इससे हमें इस फल की प्राप्ति होगी, तो पूजा का फल जो है ना आधा हो जाता है। तो निस्वार्थ भाव से आप किसी की अगर सेवा करते हैं, उनसे अगर प्रेम करते हैं, तो वो ना आपको बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाता है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कभी स्वार्थ बीच में मत लाना पूजा में। हाँ, सबके मन में इच्छाएं होती हैं कि हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। अगर हम स्वार्थ के भाव से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो वो पूजा जो है ना फल तो देती है, पर इतना फल जो है ना नहीं दे पाती है। तो बस ऐसे सेवा कीजिए कि हम अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, और फिर देखिए उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ जो है ना वो चीज़ें इतनी बढ़कर आपको मिलेंगी जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये बात सत्य है। आप लोगों को लग रहा होगा दीदी ऐसे ही बोल रही, मैं कभी, आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हो, मैं कभी भी कोई भी बात यूं ही नहीं बोलती हूँ। सच में बहुत फ़ायदेमंद होती है, और तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो तरीका आपको पसंद है, उस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और घर में बरकत के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मीठी चीज़ें जो है ना भगवान पर आप चढ़ाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।